आप सबको मसीह यीशु के मधुर नाम में हमारे जय मसीह की। फिर से वचन के साथ आप तक पहुंचने के लिए प्रभु ने मदद किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। पिछले दिनों में प्रभु ने हम सबको सुरक्षित रखा। हम ये जानते हैं हमें से काफ़ी लोग बीमारी से ग्रसित है, खास तौर पे कोविड-19 के प्रकोप से। हमारे पूरे आलम, खास तौर पे हिंदुस्तान इस समय पर काफ़ी दुखद घड़ी में से होकर गुजर रहे हैं। ऐसे में हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करने की ज़रूरत है हमारे देश की चंगाई के लिए। और आज के दिन हम अलग करें, प्रभु के चरणों में हो सके तो उपवास रखकर प्रार्थना करने के लिए। प्रभु का वचन में कई दफ़ा हम ये पढ़ते हैं कि प्रभु के भक्त लोग इस प्रकार की आपातकालीन जैसे मौके पर मिलकर प्रभु की आराधना किया। इन दिनों में अलग अलग खबरें हम सुनते हैं। कितने प्रभु के दास लोग, कितने बुजुर्ग, बच्चे, बहनें ऑक्सीजन के बिना इस दुनिया से कुछ कर चले गए हैं। प्रार्थना करें डॉक्टरों के लिए, प्रार्थना करें हमारे स्वास्थ्य विभाग के लिए, हमारे जितने भी अगुए हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करें। इन दिनों में प्रभु इनके द्वारा हमारे देश को बचा कर रखें और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में बने रहें। मैं आज की इस संदर्भ में यहोशू के पुस्तक 23 अध्याय उसकी 8वीं पद पढ़ के चंद बातें आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 23 वर्स 8। परंतु जैसे आज के दिन तक तुमने अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। इन इंग्लिश, जोशुआ चैप्टर 23 वर्स 8। But you are to cling to the Lord your God as you have done to this day। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। यहोशू के पुस्तक बहुत एक उत्साह देने वाला, एक पॉजिटिव थिंकिंग देने वाला, एक पावर देने वाला एक किताब है करके मैं अपनी जीवन से इस किताब के ऊपर मनन करते समय पर महसूस किया। इस खास अध्याय में हम देखते हैं कि यहोशू इस्राएलियों का अगुओं को बुलाकर, न्यायियों को और ऑफिसर्स को बुलाकर अंतिम कुछ संदेश देना चाहते हैं। जोशुआ इज गिविंग ए फेयरवेल एड्रेस टू द पीपल ऑफ इस्राएलाइट्स। देखिए वो दूसरी आयत में ऐसे कहते हैं, आई एम ओल्ड एंड एडवांस्ड इन ईयर्स। क्या कहते हैं? मैं तो अब बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया हूं। हम जानते हैं कि बाइबल के अंदर से कि यहोशू का आयु 110 साल रहा। अब यहोशू स्टार्टिंग से लेकर एक लड़ने वाला व्यक्ति, एक योद्धा रहा। ही वाज ए वॉरियर। तो लड़ते लड़ते कितने विजय मूसा के लिए, मूसा के नेतृत्व में यहोशू ने लेकर आया। और यहां पर अब यहोशू कहता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, आई एम ओल्ड एडवांस्ड इन ईयर्स। मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूं। मैं एक पहले संदेश हम सबको यह बताने के लिए चाहता हूं, जितने हमारे बीच में बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, पिताएं हैं, बड़े भाई लोग, जितने भी मेरी आवाज को सुनते हैं, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि हम सब बूढ़े हो जाएंगे। हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारे नाम बूढ़ा ही कहा जाएगा। आजकल के संस्कृति में काफी लोगों को यह पसंद नहीं है कि बूढ़ा कहना, ओल्ड मैन कहना, ये अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहोशू यहां पर कहता है जब हम बूढ़े हो जाते हैं, एक्सेप्ट करना बड़ी जरूरी है। वो कहता है कि मैं उम्र में बढ़ चुका हूं, पहले जैसे जवानी जैसे काम मैं अभी नहीं कर सकता। अपनी कुछ चंद बातें वो कहता है। इस अध्याय में और आने वाले 24 अध्याय में काफी बातें, काफी नसीहत, काफी एडवाइस वो देते हैं। यहां पर 8वीं आयत में मुझे लगता है उनकी जितने भी एडवाइस है, उपदेश अपनी लोगों को दिया है, उनमें से सबसे जरूरी बात यहां पर यह कहता है कि क्या कहता है? यहोवा के भक्ति में लवलीन रहो। क्लिंग टू द लॉर्ड योर गॉड, जैसे अब तक तुमने रहा है। यहोशू को पता है इसका अर्थ क्या है। अब इनका उम्र हो चुका है कि बुजुर्गों के कहना सुनना, बुजुर्गों की बातें सुनना, नौजवानों मुझे और आपकी जरूरत है। एक बात वो कहता है, परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहो। बाइबल के अंदर काफी लोगों को हम देखते हैं दाऊद
द लॉर्ड वॉज विथ हिम, प्रभु के साथ, प्रभु उनके साथ था। या यूसुफ के बारे में हम देखते हैं, या परमेश्वर उनके साथ था। कालेब के बारे में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के ऊपर उसने अपनी भक्ति में लवलीन रहा। रूत उनके सासू माँ के साथ लिपटे रही, वो लवलीन रही है। यहां पर इससे क्या हुआ है नतीजा? प्रभु उनके साथ था, प्रभु उनके साथ बना रहा, और प्रभु के भक्ति में लवलीन होकर रहने के लिए इस्राएलियों से यहोशू यहां पर कहता है, आजकल के दौड़ में, इस बीमारी के दौड़ में, हमारे भाग दौड़ भरी जिंदगी में, मेरी आवाज के सुनने वाले प्रभु के दासों और दासियों, भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, मेरी भी अनुरोध यहोशू से इस बात को लेते हुए मैं आप सबको कहने के लिए चाहता हूं, पता नहीं हमारे अंत कब है, क्या हो जाएगा आने वाले दिन में इस दुनिया के लिए, लेकिन एक बात मुझे और आपको याद रखना है, यहोवा के भक्ति में लवलीन रहिए। क्लिंग टू द लॉर्ड योर गॉड, प्रभु में बने रहे, यानी परमेश्वर में अपनी भक्ति को बनाकर रखें। प्रभु मेरी और आपकी मदद करे, इस दुनिया में और ना कमाए कुछ भी, लेकिन प्रभु के भक्ति में लवलीन रहे, तब प्रभु हमारे पीढ़ियों को हमें आशीष देने वाला है। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। इस वचन के अनुसार आपकी भय और भक्ति में लवलीन होकर रहने के लिए मुझे भी और मेरी आवाज को सुनने वालों को भी आप मदद करें। परमेश्वर हमारे देश को चंगाई दे, लोगों को चंगाई दे जो बीमारी में है, दुखी में है। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।